हेलो दोस्तों, तो आज मैंने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 का प्रश्नावली जो 13.2 है, आज वही उसी का क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, 2 ठीक क्वेश्चन बता दिए हैं और तीसरा भी क्वेश्चन बताने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या इंटरेस्टिंग क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो इसका इन्फॉर्मेशन तीसरा क्वेश्चन का, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, पहले बना लेंगे। 77 सेंटीमीटर एक लंबा क्या है, ये पाइप है। ठीक ना, पाइप है, इतना ऐसे हो जाएगा, पाइप इसका है। ठीक है, और कितना है, 77 सेंटीमीटर है। ये भी खासियत है कि 77 सेंटीमीटर पाइप क्या है, लंबा है। और इसके अनुप्रस्थ काट की आंतरिक व्यास, और एक और क्या हो रहा है कि इसके जो आंतरिक व्यास है 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो फाइनली इसमें ये पता चलता है, इसमें ये जो डिब्बा है इसके अंदर एक और मतलब पाइप है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, इसके बाहर में एक और है। ठीक है, ये आंतरिक मतलब ऐसे हो सकता है और ऐसे खींचेंगे लाइन और ऐसे। ठीक है, इसमें 2 ठे हैं। तो इसका जो आंतरिक का व्यास है 4 सेंटीमीटर, ये जो इसका व्यास है इसका। ठीक है, यानी आंतरिक यहाँ समझते हैं कि आंतरिक बोला है तो आंतरिक का जो इसका व्यास है, इसका कितना है, 4 सेंटीमीटर है व्यास, यानी डी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग लिखेंगे कि आंतरिक का, ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। सोल्व में आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है, आंतरिक व्यास है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। और इसका जो बाहरी का व्यास है, जो बाहरी जो मतलब यहाँ से ये जिसे है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो जाएगा, है ना। ये आंतरिक व्यास इसका है 4.4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक बाहरी का है, बाहरी का यहाँ लिखते हैं, बाहरी का व्यास बराबर 4.4 सेंटीमीटर है। इतना ही ना है, 4.4 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्वेश्चन है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए और बाहरी का वक्र। तो ये जो पाइप है इसका क्या करना है, पेंट करना है, या पेंट या कुछ ऐसे ही करना है। ये धातु के पाइप इतना सेंटीमीटर, इसका अनुप्रस्थ काट के आंतरिक व्यास और इतना बाहरी व्यास इतना है। ठीक है, तो ये जो पाइप है इसका 2 ठे निकालना है, एक ठे बाहरी का निकालना है, एक ठे आंतरिक का निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग निकालने वाले हैं आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH। ठीक है, पहला तो इसमें R एक ठे है, पाई है, H है। तो पाई का मान तो 22/7 होता ही जानते हैं। अगर नहीं कहा है पाई, अगर कुछ और कहा है 22/7 के अलावे तो वो लिखना है, लेकिन यहाँ पाई का मान नहीं कुछ बोला है तो इसका मतलब 22/7 लेना है। और R यानी अभी हम लोग निकाल रहे हैं आंतरिक वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक का है, छोटा मतलब है तो इसलिए छोटा R लिखाया है, और इसका D दिया है, तो यानी इसका R जो है 4 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड लग जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका मान रखते हैं 2 × 22/7 × R का मान 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और H, इसमें ऊंचाई भी दिया है, ऊंचाई कितना है तो यहाँ लिख लेते हैं ऊंचाई, यानी यहाँ पर बोला है एक पाइप की लंबा बोला है। ठीक है, तो लंबाई का इसका मतलब यहाँ समझना है क्या, ऊंचाई मतलब हाइट ही समझना है। ठीक ना, L की जगह पर हम लोग H समझना है। तो यहाँ 77 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। अब यहाँ 77 सेंटीमीटर यहाँ भी मान रख देंगे। अब इसे काटेंगे तो कट जाएगा, शायद ये कटेगा 11 बार में। ठीक है, इसका गुना कर देंगे, 22 दूना 44, 44 दूना क्या हो जाएगा 88, 88 × 11 करेंगे तो अच्छा 88 × 11 करेंगे तो 968 शायद चलेगा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार। तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 × 11 करेंगे तो हम लोग को 8 8 8 8 चलेगा, 8 16 968 है। ठीक है, तो इसका 968 चलेगा। तो पहला का आंसर आ गया है। ठीक है,
पहला का जो है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फाइनली हम लोग का आंसर 968 चला है। ठीक है, अब दूसरा बताते हैं। दूसरा में है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा को बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि इसका पेंट करना तब बाहर कहीं पेंट होगा, है ना। तो एक सेकेंड, और इसका बात है कि बाहरी का बोला है तो दोनों का एक नहीं है। ठीक है, ये छोटा है 4 और ये बड़ा है, तो इसका बड़ा मतलब आर लिखाएगा ऐसे। तो इसका लिखेंगे 2 पाई के मान 22/7। ठीक है, आर का मान कितना है, आर का मान हम लोग को इसका भी तो व्यास दिया है 4.4, तो इसका हो जाएगा आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को 2.2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। गुने एच का मान वही, पाइप वही है, केवल लंबा त्रिज्या अलग अलग है, छोटा बड़ा आंतरिक और बाह्य में कर दिया है। ठीक है, इसमें काटेंगे, ये भी कट जाएगा 11 बार में। अब इसे गुना करेंगे 22 गुना 44 गुना करेंगे 2.2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 8 यहाँ काट कूट कर सकते हैं, जो भी गुना आता है। 8 ऐसा हो गया। ठीक है, 8 हो गया 16 968 हो गया, और एक पॉइंट है यहाँ, पॉइंट हो जाएगा। इतना करने के बाद 968 लिखने के बाद अब लिखेंगे हम लोग, गुना करेंगे 11 से गुना करेंगे तो हम लोग को 8 6 9, फिर काटकूट 8 6 9 8 8 6 14 9 6 15 16 और 10 और एक पॉइंट है, यानी हम लोग को 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये चला है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा का भी चला है 10 मतलब 1064.8 सेंटीमीटर आ गया। अब तीसरा का देखते हैं, तीसरा क्या है। तीसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन तीसरा है कि वक्र के कुल निकालना उसका। ठीक है, इसका मतलब आंतरिक का भी निकालना है और बाहरी का भी निकालना है, ये मतलब खोखला टाइप का है। ठीक है, दोनों को पेंट करना है बाहर के, तो वक्र ही निकालना पड़ेगा। तो इसका लिखेंगे कुल। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, हाँ कुल क्षेत्रफल बोला है तो इसका भी बाहर का भी, और इसका मतलब ये बाहर वाला का भी और आंतरिक का दोनों को मान निकालना होगा। तो अभी हम लोग दोनों को मान निकाल दिए हैं, यानी 2 पाई आर एच, एक बड़ा छोटा वाला हो गया। ठीक है, और एक बड़ा वाला 2 पाई आर एच। ठीक है, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 त्रिज्याएँ हैं, 2 वृत्तें बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसको करेंगे 2 पाई, और जब इसका पेंट करना है, ठीक है, इसका पेंट करना है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर, यानी बड़ा में से त्रिज्या छोटा त्रिज्या घटाएंगे तो हम लोग को नॉर्मली चलेगा ऐसे आंसर 2। हाँ एक सेकेंड, इसका मान हम लोग निकाल दिए हैं 2 पाई आर एच का, एक है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस दूसरा का जो है 1064.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर है 2 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। ठीक है, और इसका ब्रैकेट बंद, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का मान कितना है, कैपिटल आर इसको माना गया है, यानी 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आर है 2 एक थे, अब इसे हम लोग जोड़ लेते हैं तो 968 और 1064 को ऐड करेंगे, 0.8 एक है तो 0.8 हो जाएगा। 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 6 12 के 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1 और यहाँ 2, यानी हो जाएगा 32.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग अब निकालेंगे इसका मान, तो 44/7 चलेगा, और 22 का कितना हो जाएगा, 22 का होता है स्क्वायर 448, यानी कर लेते हैं 22 गुने 22 करेंगे तो 4 चलेगा 8, 484 आता है। ठीक है, यानी हो जाएगा यहाँ 2 के बाद है तो यहाँ 2
4.84 इसका, और 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 4, ठीक है। अब इसे हम लोग करेंगे 20-32.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 44 7 गुने, इसको घटा देंगे तो चलेगा 0.84, ठीक है। इतना आने के बाद हम लोग करेंगे इसे काट कूट, यानी कट जाएगा 12 7 84, 0.12 कट जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, 44 गुने 12 कर देंगे, 12 नहीं है 0.12 है, ठीक है। यानी इसका चलेगा 8 8, फिर गुना करेंगे तो चलेगा 4 4 चलेगा 8 8 4 12, 528 और 2 अंक के बाद ये है, तो इसका हो जाएगा 5 2 8 चला रहा है, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको ऐड करते हैं, 20-32.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे जोड़ते हैं। इसको जोड़ने पर आएगा हम लोग को 8, ठीक है। 10 के 0 हो जाएगा, और यहाँ 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 3 2 0, ये आंसर चलाया, ठीक है। यानी 20-38-08 ये आंसर है तीसरा का। फाइनली ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का सब बन गया है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल का मैदान को एक बार समतल कराने के लिए 500 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल का मैदान को मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोग निकालते हैं इसको, जो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे हम लोग सोल्व में लिख लेते हैं। तो पहला है रोलर का व्यास है, शॉर्ट में लिखते हैं व्यास बराबर है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे त्रिज्या निकालेंगे पहले, तो r बराबर हम लोग चलेगा, इसे आधा कर देंगे यानी 84/2 कर देंगे, तो जगह 42 मतलब 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो लंबाई दिया है यानी ऊंचाई दिया है, इसको ऊंचाई जहाँ लंबाई दिया है यहाँ हम लोग को ऊंचाई मानना है। ऊंचाई यानी दिया है हम लोग को 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको खेल का कभी भी याद रखना है, या तो पेंट करने का हो किसी भी बेलनाकार टाइप के, या किसी का मतलब बेलन या गोल जो भी है या घनाव है, तो वहाँ पर पसारो ही लगेगा, कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें पसारो लगेगा। लिखते हैं रोलर का वक्र क्षेत्रफल चलेगा। वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, πr/h हो जाएगा, 2πr/h हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग लिखेंगे 2 का मान 2 रख देंगे, पाई का मान है 22/7, यहाँ कुछ बोला नहीं है, पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना है 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है। और एच का मान कितना है, एच का मान जो है हम लोग को 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसे हम लोग रफ करते हैं, तो 6 7 42 कट जाएगा। इसे गुना करेंगे 22 × 44, 44 गुने 6 करेंगे, लेते हैं 44 गुने 6, तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, फिर 6 चौका 24 और 26 चलेगा 264, और गुने फिर 12 करेंगे, ठीक है। तो 4 दूना के 8 हासिल 1, 2 छक 12 13 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 2 छक 8, 2 छक 12 के 12 1, 2 दूना 4 1 5, इतना चलेगा। फिर 4 6 2, इसको ऐड करेंगे, इतना 12 6 इतना और 1 2 और इतना चलेगा, ठीक है। 21 680, 30 इसका चलेगा 31 680 सेंटीमीटर चलेगा स्क्वायर, ठीक है। इससे मिटाते हैं जो रफ किए हुए हैं। ये मतलब अभी हम लोग को क्षेत्रफल आया है, लेकिन बोल रहा है कि 500 बार चक्कर लगाना है। इसका मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो लिखेंगे 500 बार चक्कर लगाने पर, 500 बार चक्कर लगाने पर, चक्कर लगाने पर 3168 गुने 500 कर देंगे, ठीक है। ये चलेगा पूरा हम लोग को, अभी सेंटीमीटर में लेकिन हम लोग का है ये आंसर, ठीक है।
तो इसमें भी गुना करते हैं 31, यहाँ रफ निकालते हैं 31 680, 5 से गुना करते हैं इतना में, 8 5 40 के 4 जीरो हासिल 4, और 5 6 30, 30 और 4 34 हासिल 3 हो जाएगा, फिर 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 15, मतलब इतना आया, और 2 3 ठे जीरो है, 3 ठे जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को आंसर आएगा 15 84 4 × 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर चल रहा है, लेकिन ये किताब में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है ना, ये सेंटीमीटर में नहीं पूछा है, ये पूछा है कि मीटर स्क्वायर में बताइए कि मीटर स्क्वायर में कितना आंसर होगा। इसका मीटर स्क्वायर में करने के लिए अभी हम लोग करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सॉरी 1000 से नहीं, इतना से कर देंगे। क्यों इतना से करेंगे तो पहले देख लीजिए। तो पहले 100 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो क्या में आया, मीटर में आया 15 84 और 00, इतना बचा है, ये मीटर में आया। फिर इसे करेंगे 100 से डिवाइड, ये कट जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर में चला गया, यानी इसका आंसर जो है 15 84 सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। ठीक है, जो चौथा का जो आंसर है 15 84 सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा इसका टोटल मीटर में। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से इसे क्या होता है, पेंट कराना है। ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम लोग, कोई नो टॉक नो दिस दैट। तो इसका हो जाएगा, जो बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया है उसको जो मतलब मुख्य बातें दिया है उसे उतार लेते हैं। व्यास दिया है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आर हम लोग पहले निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें आर की आवश्यकता होती है, तो आर निकाल लेंगे। तो 50 के 2 कर देंगे बट्टा में, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऊंचाई दिया है, तो यानी एच ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर मीटर दिया, सॉरी 1 सेकेंड। तो ये जो ऊंचाई दिया है, ठीक है, ऊंचाई दिया है मीटर में, और ये त्रिज्या दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है ये, ठीक ना, सेंटीमीटर दिया है। तो इसे हम लोग कन्वर्ट कर मतलब एक रूप में कर लेंगे। तो एक डेटा में करने के लिए या तो इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं या तो इसी को। तो हम लोग अभी करते हैं इसको, यानी ये 25 सेंटीमीटर है तो इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसका हो जाएगा आर बराबर 0.25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, इतना। ठीक है, अब क्या करना है, पेंट इसका भी करना है। तो इसको लिखेंगे, बेलनाकार है ये, ठीक है, लिखेंगे बेलन का, शॉर्ट में हम लिख देते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। 2 का मान हो जाएगा, पाई का मान 22/7, कुछ नहीं बोला है। तो आर का मान कितना है, 0.25 है, गुने एच का मान कितना है, एच का मान है 3.5 मीटर है। ठीक है, इसे काटेंगे तो काटने पर 7 × 5 = 35, 0.5 कट जाएगा। इसे गुना करते हैं 0.44 गुने करेंगे हम लोग, यानी हम लोग को चल रहा है कितना, 25 यहाँ है, 0.25 से गुना करना है। तो 25 से गुना करेंगे, 5 × 20 हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है, और 5 × फिर 20 2 यहाँ 220 चलाएगा, फिर 8 और 8 चलाएगा, फिर यहाँ 0 10 10 11 इतना चलाया, फिर 2 अंक के बाद 11 आया। अब 11 से गुना करेंगे, कितना और है, 5 है, 0.5, 11 × 5 = 55, यानी ये 5.5 मीटर, इसका 5.5 इसका क्या बोलते हैं मीटर स्क्वायर मतलब आया टोटल। ठीक है, 5.5 मीटर का ये पेंट कराना है। इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि 1 मीटर का दाम 12.5 रुपया है। ठीक है, तो 5.5 मीटर का दाम कितना होगा, तो यहाँ लिखते हैं 12.5 रुपये का दाम, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर का दाम 12.5 रुपये है। ठीक है, रुपये है, तो 5.5 मीटर स्क्वायर का दाम कितना हो जाएगा, तो 12.5 गुने 5.5 कर देंगे, ये गुना आंसर चलेगा। तो इसे गुना करते हैं, तो हम लोग करना है 12.5 गुने 5.5 करना है।
तो इसे गुना करते हैं। 50 25 के 5 हासिल 2, ठीक है। 5 दूना का 10, 10 2 हो जाएगा 12 के 2 हासिल 1, 5 का 5 1 6 हो जाएगा 625। ऐसे ही फिर 625 चलाएगा, 625। इसे ऐड करेंगे 5 7 8 6 और कितने अंक के बाद पॉइंट है, इधर 1 है इधर 1 है, 2। जो इसमें रुपया लगेगा, कितना रुपया लगेगा, 68 रुपया 75 पैसा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, मतलब पाँचवा का कौन कितने आंसर आएगा, 68.75 रुपया आएगा इसका फाइनली, ठीक है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन।